बच्चों आज हम पेज 167 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। सारे सम्स आपको देखे हुए ही लगेंगे क्योंकि सब हमने एग्जाम्पल्स में सारे ऐसे टाइप्स देखे हुए हैं। ठीक है, हम सिंपली बस ऐसा ही समझ लो, हम एक एक तरह का एक एक सम कर रहे हैं, ऐसा समझो। क्वेश्चन 5 बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A1 - 5 B - 4 5 A1 - 5 B - 4 5 is divided by the x-axis। भाई x-axis से डिवाइड कर रहा है। Also find the coordinates of point of division। ठीक है, so answer find the ratio, so let the ratio be k/1। ठीक है, let the ratio be k/1। ठीक है, सो k/1 है आपका रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A1 - 5 B - 4 5। ठीक है, सो ये एक लाइन सेगमेंट है A1 - 5 और B है -4 5। ठीक है, so A1 - 5 B - 4 5 is divided by x-axis। ठीक है, कौन डिवाइड कर रहा है? x-axis। so let Px0 be the point of division। ठीक है, लेट Px0 बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन। भाई क्यों x0? क्यों? क्योंकि यहाँ x एक्सिस है। ठीक है, जब भी x एक्सिस बोलता है इसका मतलब क्या होता है? जब आप x एक्सिस बोलते हो तो ऑटोमेटिक आप ऐसा बोलते हो कि y एक्सिस 0 है। ठीक है, सो यहाँ x एक्सिस की ही बात हो रही है। ठीक है, सो आपको यहाँ दो चीजें फाइंड करनी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मतलब Px0 और दूसरा आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये रेशियो फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। ठीक है, सो आप कैसे करोगे? सो फॉर्मूला लिख लो। कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से आप आराम से फाइंड कर सकते हो। सो सेक्शन फॉर्मूला अभी तो आपको एकदम आ ही गया होगा। ठीक है, सो M1 M2 ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2 और ये है आपका xy। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला है Pxy इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, सो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो अब आप वैल्यूज डाल दो। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करोगे? वैल्यूज डालोगे। सो इज इक्वल टू M1 क्या है? K। सो M1 है K, x2 है -4 प्लस M2 क्या है? M2 है 1, x1 क्या है? 1 अपॉन M1 और M2 क्या है? M1 है K और M2 है 1, सो K प्लस 1 कॉमा M1 क्या है आपका? K, y2 क्या है? 5 प्लस M2 क्या है आपका? 1 और y1 क्या है आपका? -5 अपॉन M1 प्लस M2। सो M1 क्या है आपका? K और M2 है K प्लस 1। ठीक है, सो देयरफॉर Pxy, अच्छा हम Pxy लिख रहे हैं पर Pxy तो क्या है? x0 है। ठीक है, सो Pxy नहीं Px0
क्योंकि हम पी एक्स जीरो सपोज किया है हमने, ठीक है। सो देयर पी एक्स वाई एक्चुअली क्या है, पी एक्स वाई आपका है एक्स जीरो है, सो देयर फोर एक्स जीरो, ठीक है। एक्चुअली एक्स क्या है आपका, एक्स है और वाई है जीरो, ठीक है। सो एक्स जीरो इज इक्वल टू के फोर जा फोर के प्लस माइनस माइनस, सो माइनस फोर के प्लस वन वन जा वन अपॉन के प्लस वन कॉमा के फाइव जा फाइव के प्लस वन फाइव जा फाइव प्लस माइनस 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 फाइव अपॉन के प्लस वन, ठीक है। सो फोर के जा फोर के माइनस फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, फाइव के प्लस वन फाइव जा फाइव माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन, ठीक है। Therefore x जीरो इज इक्वल टू माइनस फोर के प्लस वन फाइव के प्लस माइनस माइनस फाइव के प्लस वन। सो इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, पाई के माइनस पाई, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट को x के बराबर, y कोऑर्डिनेट को y के, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस फोर के प्लस वन के प्लस वन, जीरो इज इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन। सो अभी क्या किया, x वाले को x के सामने रखा, y वाले को y के सामने, ठीक है। सो जीरो वाला है ना, पहले इसको सॉल्व करती हूँ, ये सॉल्व करना आसान रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर जीरो के प्लस वन ऊपर जाएगा तो के प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव। सो देयरफॉर जीरो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जीरो फाइव के माइनस फाइव। सो देयरफॉर माइनस फाइव इधर आएगा तो प्लस फाइव, सो जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव के, ठीक है। सो देयरफॉर जीरो प्लस फाइव क्या होगा, फाइव, फाइव इज इक्वल टू फाइव के। सो देयरफॉर के के साथ फाइव मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड, देयरफॉर फाइव अपॉन फाइव इज इक्वल टू के, फाइव वन जा फाइव वन जा, सो देयरफॉर वन इज इक्वल टू के, therefore k is equal to 1, ठीक है। k is equal to 1, so therefore x is equal to minus 4, k क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। so therefore x is equal to माइनस फोर वन जा फोर माइनस प्लस वन अपॉन वन प्लस वन टू। सो क्या किया मैंने, यहाँ k की वैल्यू डाल दी, k की वैल्यू निकली थी ना यहाँ पे, k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, फोर में से वन गए थ्री, साइन आएगी बढ़ेगी, माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आई, माइनस थ्री अपॉन टू, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर पी एक्स जीरो बी द पॉइंट ऑफ, सो देयरफॉर p माइनस थ्री अपॉन टू कॉमा जीरो बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और रेशियो क्या है, रेशियो इज एंड रेशियो इज 1:1, ठीक है। सो ये तो है आपके आंसर्स, p माइनस थ्री अपॉन टू कॉमा जीरो है और रेशियो है 1:1, ठीक है। क्यों, क्योंकि k रेशियो 1, यहाँ आपने इसको क्या सपोज किया था, p x कॉमा जीरो, सो माइनस थ्री अपॉन टू कॉमा जीरो, और ये है k रेशियो 1, सो 1:1, ठीक है।
So this was your question 5 of exercise 7.2. ठीक है. So this was such sum जो हम पहले कर चुके हैं. बच्चों अभी क्वेश्चन 6 देखो. इफ 1 2 4 5 x6 and 3 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. ठीक है. सो यहाँ देखो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. सो क्या नाम है? A B C D. ठीक है. सो ये नाम दे दिया हमने. अब क्या है? कह रहा है 1 2 4 5. ये आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया हुआ है, एग्जाम्पल में से ही है. अच्छा, उसमें मैंने फिगर नहीं बनवाई थी आपको, मे भी बनवाई भी हो. सो इस तरह से है. ठीक है. सो ये पैरेललोग्राम है. ठीक है. सो ऑर्डर में 1 2 4 5 4 y x 6 c x 6 और D 3 5. ठीक है. सो इस तरह से पैरेललोग्राम है और वो इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है? सपोज इंटरसेक्ट कर रहा है P पे. ठीक है. सो आंसर, लेट A 1 2 B 4 y C x 6 and D 3 5 are vertices of a parallelogram. ठीक है. सो एक वर्टाइसिस है. सो क्या बोल रहा है कि ये जो वर्टाइसिस हैं ये, अच्छा, तो अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट. ठीक है. सो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, सो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक है. सो AC का जो मिड पॉइंट है वो BD के मिड पॉइंट के बराबर है. ठीक है. सो AC का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे AC पे. ये A है और ये C है. सो 1 प्लस एक्स डिवाइड 2, 1 प्लस एक्स डिवाइड 2. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड 2. ठीक है. सो 1 प्लस एक्स डिवाइड 2, 2 प्लस 6 डिवाइड 2. ठीक है. सो 2 प्लस 6 डिवाइड 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ BD का भी फॉर्मूला लगाओ. सो मिड पॉइंट ऑफ BD है 4 प्लस 3 डिवाइड 2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइड 2. Therefore 1 plus x डिवाइड 2 कॉमा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 है 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2. ठीक है. सो 2 1 जा 2 4 जा. सो देयरफॉर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2. ठीक है. अब क्या करेंगे? कॉमा के आगे वाला x कोऑर्डिनेट के बराबर और y कोऑर्डिनेट के बराबर. ठीक है. कॉमा के इस साइड वाला x होता है, इस साइड वाला y होता है. सो देयरफॉर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2. 4 इज इक्वल टू
y प्लस 5/2। सो देयरफॉर देखो 2 के साथ 2 कैंसिल, सो देयरफॉर 1 प्लस x इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे, डिवाइड बाय 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 5। ठीक है, डिवाइड में 2 होता है, सामने जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर 4 2 जा 8 y प्लस 5। सो देयरफॉर 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो देयरफॉर 8 माइनस 5 क्या होगा 3। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो इस तरह से आपको x और y मिल गया। ठीक है, सो फाइंड x एंड y था, सो x is 6 and y is 3। ठीक है, कैसे मिला, ये वाला पैरेललोग्राम दिया हुआ था, तो पैरेललोग्राम दिया हुआ था, आपने बाइसेक्ट वाली चीज लगा दी, बाइसेक्ट वाली चीज लगाई तो आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया तो आपका सम पूरा। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 6। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। ठीक है, सो आंसर देखें क्या बोल रहा है, आपका AB डायमीटर है, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका AB डायमीटर है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो ए है सपोज x1 y1 आपको फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। इसका सेंटर है सर्कल का, समझो P है तो 2, -3। ठीक है, और B है एंड B इज 1, 4। ठीक है, अच्छा आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि ये जो P है ना, ये क्या होता है, P मिड पॉइंट ऑफ AB होता है। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, सो जो P होता है वो मिड पॉइंट ऑफ AB होगा। ठीक है, सो आंसर। एक और चीज, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो देखो AP की वैल्यू और PB की वैल्यू सेम होती है, अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस है, आपने पढ़ा है ना रेडियस सेम होता है। ठीक है, सो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, सो इस तरह से, सो जो रेडियस है वो इक्वल होता है। ठीक है, मतलब सो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है ना, वहां पे भी डायगोनल्स में भी क्या पढ़ा था, डायगोनल्स बाइसेक्ट, यहाँ पे भी बाइसेक्ट जैसा ही तो हो रहा है देखो, क्योंकि ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P किसकी मिड पॉइंट है, AB की। सो देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सो P मिड पॉइंट है AB का, सो देयरफॉर P फॉर्मूला क्या है, Pxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो देयरफॉर Pxy क्या है, P2, -3 है, इज इक्वल टू x1 क्या है फाइंड करना है, प्लस x2 क्या है 1। ठीक है, ये ध्यान दे दो, ये आपका xy है और ये आपका x2 y2 है। ठीक है,
So therefore x1 plus 1 upon 2 comma y1 plus 4 upon 2. ठीक है. So therefore 2 किसके बराबर है? 2 x1 plus 1 upon 2 के बराबर है. ठीक है. So therefore 2 is equal to x1 plus 1 upon 2 कॉमा माइनस 3 किसके बराबर है? y1 plus 4 upon 2 के बराबर. माइनस 3 is equal to y1 plus 4 upon 2. ठीक है. सो अभी अलग अलग सॉल्व करेंगे. ठीक है. मैं यहाँ ऊपर रिपीट कर रही हूँ. सो 2 is equal to x1 plus 1 upon 2 minus 3 is equal to y1 plus 4 upon 2. So therefore 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा is equal to x1 plus 1. So therefore 2 2 जा 4 is equal to x1 plus 1. So therefore 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 minus 1 is equal to x1. So therefore 3 is equal to x1. So therefore x1 is equal to 3. ठीक है. अच्छा अब यहाँ देखें माइनस 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 अपॉन y1 प्लस 4 अपॉन 2. सो देयरफॉर माइनस 3 डिवाइड 2 है, सामने आके मल्टीप्लाई होगा y1 प्लस 4. ठीक है. 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू y1 प्लस 4. सो देयरफॉर 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y1. सो देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10 साइन माइनस t. सो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू माइनस 10. ठीक है. सो इस तरह से x1 और y1 मिले. सो हम क्या लिखेंगे? हमने सपोज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए. ठीक है. अभी हमने सपोज ही नहीं किया था, सपोज कर लेते हैं. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी x1 y1. ठीक है. So x1 y1 coordinates of point A. So therefore the coordinates of point A are therefore the coordinates of point A are 3, minus 10. ठीक है. 3, minus 10. ठीक है. सो इस तरह से आप फिर से देखो, यहाँ पे सेंटर है 2, minus 3, B है 1 4 और A है x1 y1. ठीक है. सो P x y is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. 2, minus 3 है, so x1 plus 1 upon 2, y1 plus 4 upon 2. ठीक है. सो 2 is equal to x1 plus 1 upon 2, minus 3 is equal to y1 plus 4 upon 2. 2 2 जा 4, 4 minus 1, so x1 is equal to 3. 2 3 जा 6, minus 6 is equal to minus 4 इधर आएगा तो minus 10. ठीक है. y1 is equal to minus 10. So 3, minus 10 are the coordinates of point A. ठीक है. So here we ended our question 7. बच्चों अभी क्वेश्चन 8 देखो. इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3 upon 7 AB and P lies on the line segment AB. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है? A and B are -2, -2 and 2, -4. ठीक है. सो ये A है, ये B है. ठीक है. सो ये है -2 और ये है 2, -4. ठीक है.
सो -2 है, 2, -4 और रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। सो P के कोऑर्डिनेट्स सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब देखो आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। P का रेशियो क्या होता है, M1 M2 होता है, ठीक है। सो ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। ठीक है, जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। सो अब आप ध्यान से देखो AP इज इक्वल टू 3/7 AB लिखा हुआ है, तो देयरफॉर AB आएगा नीचे, तो AP/AB इज इक्वल टू 3/7। ये AB साथ में मल्टीप्लाई में था, वो नीचे आया, ये कहां से आया, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। सो देयरफॉर AP/AB इज इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो देखो ये AP कितना है आपका 3 है, ठीक है। AP कितना है 3 है और ये AB कितना है 7 है, AB है 7। तो देखो आपके पास M1 तो है, M1 3 है, M2 कैसे लाओगे, तो देखो टोटल 7 है, तो 7 - 3 क्या होगा 4, ठीक है। सो M2 या तो PB, ठीक है, M2 या तो PB इज इक्वल टू 7 - 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 7 में से 3 गया, 4 आया, ठीक है। सो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू 4, तो ये आपको M2 4 मिला। मतलब आपको क्या किया था इन्होंने, ये भाग AP दिया था, ये M1 दिया था और ये पूरा दे दिया था, पर आपको क्या ये और ये चाहिए, ठीक है। सो 3 और 4, ठीक है। सो मतलब कैसे 4 हुआ, तो देखो AP 3 है, AP 7 है, AP 3 है, ये पूरा 7, तो ऑटोमेटिक जो बचा वो 4, ठीक है। सो आपको M1 क्या दिया हुआ है, M1 ये AP दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये M2 दिया हुआ है, तो आपको M1 M1 रेशियो M2 क्या दिया हुआ है, मतलब 3/4, ठीक है। कैसे किया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, AB को नीचे ले आए, AP की वैल्यू 3 है, AB की 7 है, मतलब ये आधा 7 - 3 4, तो 3/4, ठीक है। तो अब देखो आपके पास x1 y1 है, x1 y1, आपके पास x2 y2 है, आपके पास M1 M2, आपने अभी अभी 4 निकाला, M1 था M2 नहीं था, तो अब आप क्या लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला है Pxy इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। सो इज इक्वल टू M1 कितना है, M1 है 3, x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4, x1 कितना है -2 अपॉन M1 और M2 क्या है, सो M1 M2 3 + 4, M1 क्या है आपका 3, y2 क्या है आपका -4 प्लस M2 क्या है आपका 4, y1 क्या है आपका -2 और M1 प्लस M2 है 3 + 4। थ्री 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस -8 अपॉन 3 + 4 7 कॉमा
4 जा 12 प्लस माइनस 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 12 प्लस 4 2 जा 8 प्लस माइनस 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 8 अपॉन 3 प्लस 4 7 so is equal to 6 प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 7 कॉमा माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस सो 8 में से 6 गया 2 साइन बढ़ेगी सो माइनस 2 अपॉन 7 कॉमा माइनस माइनस प्लस सो 12 प्लस 8 क्या होगा 20 साइन किसकी आएगी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल गए कोऑर्डिनेट्स जो आपको चाहिए थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, सो ये आपको Pxy मिल गया। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2,7, -20/7। ठीक है, सो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इस तरह से दिस वाज योर क्वेश्चन 8। अच्छा, इसमें समझने वाली बात सिर्फ यही थी, ये चीज अच्छे से देख लेना, मतलब ये चीज ये वाला पार्ट अच्छे से समझना। आपको AP/AB दिया है, ठीक है, फिगर में साफ दिखता है, आपको अच्छे से दिखता है कि ये 3 है और ये पूरा पार्ट 7 है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज द कॉमन सेंस, ठीक है, कि ये 3 है तो ये 4 ही होगा। ठीक है, सो यू गॉट द रेशियो M1 रेशियो M2। ठीक है, सो बस यही एक ये चीज ये पकड़ में आ गई, फिर तो सम तो आपको आता है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्मूला आता है और आपको वैल्यू स्टार में भी आती है। बच्चों अभी हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 एंड B 2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। तो देखो AB है, A है -2 2 और B है 2 8। ठीक है, so find the coordinates of the points which divides the line segment joining A -2 2 B 2 8। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 कैसे होगा, सो ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, सो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB into 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, काउंट करो कितने पार्ट्स हुए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो बीच में कितनी पॉइंट्स आएंगी, 3 पॉइंट्स आएंगी। A और B के बीच में 3 पॉइंट्स आएंगी। तो देखो 4 पार्ट्स बोल रहा है ना, 1 2 3 4। ठीक है, सो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स बने। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब आप ये जो बीच वाली पॉइंट्स है इन्हें नाम दे दो। ठीक है, कैसे नाम देंगे, सो ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका R। ठीक है, तो यहाँ मैंने P Q R इस तरह से नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में तो बीच में 3 पॉइंट्स मैंने सपोज की। ठीक है, सो अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं तीनों पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ। इसको ये इन दोनों के सेंटर वाली इसको XY देती हूँ, इसको X डैश Y डैश देती हूँ, इसको X डबल डैश Y डबल डैश। आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं चीजों को सिर्फ सिंपल करने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सो मैंने पहले इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो तो बीच में 3 पॉइंट्स पड़ेगी, तो मैंने इसे 3 पॉइंट्स डाल दी, 1 2 3। तो मैंने इस तरह से 3 पॉइंट्स डाल दी। ठीक है, फिर ऑब्वियसली मैंने तीनों पॉइंट्स डाली हैं तो उन्हें कुछ X और Y कोऑर्डिनेट को नाम भी देना पड़ेगा। सो ये है X डैश Y डैश, ये है XY और ये X डबल डैश Y डबल डैश है। ठीक है, अगर आप इस फिगर से देखो तो फिगर से आपको दिख रहा है कि जो Q है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Q किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। ठीक है,
आप खुद अपनी कॉमन सेंस से देखो, आप और ज्यादा कुछ नहीं सोचो, आपको देखने में, क्यों, क्योंकि इसने 4 इक्वल पार्ट्स में बोला है। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो देयर हियर Q is the midpoint of AB, ठीक है। Q अगर मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ Q की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला, QXY इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला लगाया। तो यहां देखो, इसको x1 y1 बोलेंगे और इसको x2 y2 बोलेंगे, ठीक है। सो इस तरह से, सो ये x1 प्लस x2 है, ठीक है। सो -2 प्लस 2 सो इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा y1 क्या है 2 प्लस 8 अपॉन 2 सो इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, सो 2 में से 2 गए 0 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 8 10 अपॉन 2। सो देयरफॉर QXY इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 क्या होगा 0 होगा, 10 अपॉन 2 2 1 जा 2 5 जा, सो 5 होगा, ठीक है। सो QXY क्या होगा 0 5, ठीक है। सो QXY आपका 0 5 आ गया। सो ये हमको 0 5 मिल गया। फिर से फिगर की तरफ ध्यान से देखो, अब आपको दिखेगा कि P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। P किसका मिड पॉइंट है, A एंड Q। ये दिख रहा है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है और आपको भी दिख ही रहा होगा, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ A Q, ठीक है। सो नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ A Q, ठीक है। सो P अगर AQ का मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से फॉर्मूला लगाओ मिड पॉइंट की, क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड 2, ठीक है। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पर मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। x1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। ये दिख रहा है ना, P मिड पॉइंट है, ठीक है। सो x1 क्या है -2 प्लस 0, y1 क्या है 2 प्लस 5 अपॉन 2, देखो -2 प्लस 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सो -2 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 5 है 7 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा, सो इज इक्वल टू -1 कॉमा 7 अपॉन 2, ठीक है। सो ये मिला आपको P x डैश y डैश, ठीक है। सो ये आपको -1 कॉमा 7 अपॉन 2 मिला, -1 कॉमा 7 अपॉन 2। अभी ध्यान से देखो, ये जो x डबल डैश y डबल डैश है, ये किसका मिड पॉइंट है, QB का। R किसका मिड पॉइंट है, QB का, ठीक है। सो फिर से लगाओ फॉर्मूला। नाउ R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB,
ठीक है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। ठीक है, सो कैसे फाइंड करोगे? सो R x डबल डैश y डबल डैश इज इक्वल टू x प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y प्लस y2 अपॉन 2। सो इज इक्वल टू x क्या है? 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 8 अपॉन 2। So therefore R x dash y dash, therefore R x double dash y double dash is equal to 0 plus 2 क्या होगा? 2 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 8 होगा 13 अपॉन 2। 2 1 जा 2 1 जा। सो therefore R x double dash y double dash is equal to 1 कॉमा 13 अपॉन 2। ठीक है, सो ये आपका लास्ट आंसर। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। सो अभी आप भले एक साथ आंसर लिख दो। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर, 3 है ना, पहला क्या है? -1,7,2, फिर 0,5 एंड अभी अभी क्या मिला? 1,13 अपॉन 2। ठीक है, सो यहाँ देखो ये Q मिला, ये P मिला और ये R मिला। ठीक है, ये R मिला। ठीक है, सो इस तरह से ये आपको P, Q और R मिला। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बच्चों अभी हम क्वेश्चन 10 कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 7.2 का आखिरी क्वेश्चन है और इसी पर से आपकी जो ये चैप्टर 7 है ये पूरा होगा, क्योंकि इस बार ये बोर्ड वालों ने एक्सरसाइज आगे वाली आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज काट दी है। ठीक है, सो आगे हम नहीं करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, सो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो एक रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, सो रोम्बस का एरिया निकालना है इफ इट्स वर्टाइसेस आर। सो यहाँ देखो ये रोम्बस है आपका। ठीक है, सो ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, सो क्या करेंगे? सबकी वैल्यूज लिखो। सो A है आपका 3 0, B है 4 5, C है -1 4 और D है -2, -1। ठीक है, सो ये है आपका A 3 0, B 4 5, C -1, 4 और D है -2, -1। ठीक है, अच्छा अब देखो रोम्बस है, तो रोम्बस आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half d1 into d2। ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ
मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स, ये डायगनल्स है ना AC और BD। तो देखो आपको एरिया ऑफ रोम्बस ही फाइंड करना है, तो इसके हिसाब से पहले आपको AC फाइंड करना पड़ेगा और BD। तो आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये मैं अभी वहां ऊपर लिख देती हूँ, ये मैं अभी ऊपर लिख देती हूँ रिमेम्बर करके, ठीक है। पहले हम डायगोनल्स निकाल लेते हैं। सो यहाँ मैं ऊपर रिमेम्बर करके लिख देती हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। सो D1 और D2 क्या है, सो D1 है आपका AC और D2 है आपका BD। सो AC निकालेंगे पहले, AC कैसे निकालेंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। सो क्या है x2 माइनस x1, -1 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर। सो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 साइन बढ़ेगी, सो -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, 4 में से 0 गए तो 4, -4 का स्क्वायर मतलब -4 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, सो -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, सो 16 प्लस 16 इज 32। अगर आपको 32 को और सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 32 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 2 की एक पेयरिंग, 2 की एक पेयरिंग और ये अकेला रह गया, सो 2 2, सो 2 2 जा 4 रूट 2, 4 रूट 2, ठीक है। सो AC इज इक्वल टू 4 रूट 2, ठीक है। अच्छा BD निकालेंगे, ये आप रिमेम्बर रखना, ये ऊपर मार्जिन में लिखना है। सो BD निकालेंगे, BD पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, फिर से ये B ये D, ठीक है। तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये x2 y2, ये मैं ऐसे लिखवाती हूँ कि भाई फॉर्मूला आराम से लग जाए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमने ऐसे ही याद की है। सो x2 माइनस x1 -2 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 6 बड़े की साइन, सो -6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 -6 का स्क्वायर, सो -6 का स्क्वायर, -6 मल्टीप्लाई -6, 6 6 जा 36, माइनस माइनस प्लस, सो 36 प्लस 36, ठीक है। सो 36 प्लस 36 कितना होगा, 72, ठीक है। सो 72 है आपका, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 2 का 1 करेंगे, ये 2 का 1 2 का 1, 2 3 जा 6 6 रूट 2 6 रूट 2, ठीक है। सो कैसे करेंगे, फिर से अभी एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। सो D1 डायगोनल क्या होता है, यहाँ मतलब जो डायगोनल ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है वो डायगोनल होता है, ठीक है। सो आपके डायगोनल, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। सो हाफ, सो AC कौन सा डायगोनल है, 4 रूट 2, यहाँ AC इंटू BD। ऑब्वियसली रोम्बस के 2 ही डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के भी 2 डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर,
सो मोस्टली सारे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर दो डायगोनल्स ही होते हैं, कॉमन सेंस है। तो आपने AC और BD फाइंड कर लिए, दो डायगोनल्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाफ AC क्या है 4√2, BD क्या है 6√2। सो अब यहाँ देखो कट शॉर्ट करोगे, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। सो 2√2 मल्टीप्लाई 6√2, ठीक है। सो 2 6 जा 12 और √2 दो बारी, तो √2 इंटू √2 दो बारी होगा तो ओनली 2, √2 टूट जाएगा, सो ओनली 2। सो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस आया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने जो एरिया ऑफ रोम्बस है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सो यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो इस तरह से सिंपली आपने AC और BD फाइंड किया और एरिया ऑफ रोम्बस, ये नई चीज थी आपके लिए, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो प्लीज इफ यू वांट टू डू फर्दर प्रैक्टिस, तो पहले तो ये जो चैप्टर किया हमने, सारे एग्जाम्पल्स किए, सारी एक्सरसाइज की, पहले तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद लग रहा है भाई और कर सकते हैं, सो आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 2 बुक्स हैं, मैंने आपको नाम ऑलरेडी भेजे हुए हैं, आप उसमें से MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए इसमें से एक एक्सरसाइज पूरी काट दी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज CBSE ने पूरी काट दी है। चलें, थैंक यू। हाँ, एक बात और, आपको ये सारा क्लास वर्क 1 टाइम करना है और साथ ही साथ 1 टाइम होमवर्क भी करना है, ठीक है। 1 टाइम सारा क्लास वर्क होमवर्क करेंगे, अपने हिसाब से खुद ट्राई करेंगे, और ना आए तो वीडियो खोलेंगे, ठीक है। सो 1 टाइम क्लास वर्क प्लस 1 टाइम होमवर्क। चलो फाइनली, थैंक यू।